ज़रा सोचें कि एक पेशेंट है जिसे बैक पेन का बहुत इशू है। उसने हर तरह का ट्रीटमेंट भी ले लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसने एक दिन सोचा कि एक नया डॉक्टर है उसके पास जाता हूँ, और उसने उस डॉक्टर को बोला कि मैंने यहाँ के हर डॉक्टर को ट्राई कर लिया है, हर मेडिसिन ले ली है, लेकिन मेरा बैक पेन नहीं जाता। तो डॉक्टर ने उसे एक नई पेन किलर कैप्सूल देते हुए कहा कि ये दवाई आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है और इतने लोगों को इसने फ़ायदा पहुँचाया है, इतने लोग इसको यूज़ कर चुके हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये कैप्सूल खाने के बाद किसी का कोई दर्द रह गया। तो पेशेंट वो कैप्सूल लेता है और कुछ दिनों बाद उसका पेन ख़त्म हो जाता है। तो अब ट्विस्ट ये है कि वो कैप्सूल सिर्फ शुगर पिल था जिसमें कोई एक्टिव ड्रग नहीं थी। तो फिर पेन कैसे ख़त्म हुआ? तो इसे कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट, यानी जब एक पर्सन सिर्फ इस बिलीव से बेटर फील करता है कि उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, चाहे वो ट्रीटमेंट साइंटिफिकली एक्टिव हो या ना हो। प्लासिबो का मतलब है आई शेल प्लीज, यानी पेशेंट को तसल्ली देना। ये इफेक्ट तब एक्टिवेट होता है जब ब्रेन एक्सपेक्टेशंस के रिस्पॉन्स में रियल फिजिकल चेंजेस लाता है, जैसे मूड इम्प्रूव करना, पेन रिड्यूस करना या स्ट्रेस कम करना। रिसर्चर्स के मुताबिक लोगों में प्लासिबो लेने के बाद भी जेन्युइन रिलीफ देखा गया है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अब ये बेटरमेंट के लिए है और सब बेटर हुए हैं तो मैं भी बेटर हो जाऊंगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं और उसका बहुत मर्तबा एंशियसनेस, स्ट्रेस और जो पेन है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, प्लासिबो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मॉडर्न मेडिसिन में नया नहीं है। इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बहुत पुराना है। पुराने वक्तों में जब प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, लोग रिचुअल्स, प्रेयर्स और सिंबॉलिक ट्रीटमेंट्स से शिफा हासिल करते थे। तो लोग समझते थे कि अगर किसी हकीम ने या स्पिरिचुअल लीडर ने कुछ कह दिया है तो वो ज़रूर काम करेगा, और अक्सर उन्हें बेहतरी महसूस भी होती थी सिर्फ बिलीफ की वजह से। लेकिन इसका जो साइंटिफिकली प्लासिबो इफेक्ट का जो फॉर्मल स्टडी है वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। 1785 में प्लासिबो वर्ड पहली बार मेडिकल डिक्शनरी में रिकॉर्ड हुआ, जिसका मतलब था टू प्लीज द पेशेंट, यानी पेशेंट को तसल्ली देना। 20th सेंचुरी के मिड में जब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कॉमन हुए, प्लासिबो का रोल साइंटिफिक रिसर्च में इम्पॉर्टेंट बन गया। रिसर्चर्स ने देखा कि जिन लोगों को इनएक्टिव ड्रग्स भी दिए गए हैं उनमें भी हीलिंग के सिम्टम्स रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं, और तब से प्लासिबो इफेक्ट साइकोलॉजी और मेडिसिन दोनों में एक कोर कॉन्सेप्ट बन गया। और 1955 में डॉक्टर हेनरी बीचर ने अपनी फेमस पब्लिकेशन द पावरफुल प्लासिबो में शो किया कि अराउंड 35 पेशेंट्स सिर्फ प्लासिबो लेने से इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, या उनके पेन में, एंशियसनेस में, स्ट्रेस में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, जो कि ऑलमोस्ट 35% होती है। और आजकल के दौर में प्लासिबो इफेक्ट को क्लिनिकल ट्रायल्स में कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि एक्चुअल ड्रग का इफेक्ट प्लासिबो से ज़्यादा है या नहीं है। मॉडर्न न्यूरो साइंस रिसर्च भी यही कहती है कि प्लासिबो इफेक्ट सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है बल्कि बायोलॉजिकल भी है, जिससे ब्रेन के डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं जब इंसान बिलीव करता है कि वो ट्रीट हो रहा है। तो प्लासिबो इफेक्ट सिर्फ फेक ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि ह्यूमन माइंड और बॉडी के डीप कनेक्शंस का प्रूफ है। सो यस, कभी कभी उम्मीद, यकीन, तसल्ली और दिमाग का भरोसा भी हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकता है। दैट्स द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड।